Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study quadratic equation. आज हम करने जा रहे हैं quadratic equation that is chapter 4. आपकी क्लास 10th का chapter 4 जिसका नाम है quadratic equation. ठीक है, तो quadratic equation समझने से पहले you need to understand, आपको जानना जरूरी है कि quadratic equation आखिर होता क्या है, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में अगर आप देखें, वी ओनली अंडरस्टैंड कि हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो. हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो. जैसे इससे पहले वाले आपके चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए थी, 2. तो उसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया. लेकिन अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस वी विल इक्वेट दिस इक्वल टू समथिंग. इसको हम क्या करेंगे, किसी भी चीज, और वो किसी भी चीज क्या है, इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्म में, राइट? जैसे अगर मान लो मेरे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1, राइट? तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है, 2. अब देखो स्पेशली मेंशन है कि a नॉट इक्वल टू 0. मान लो अब अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब इक्वल टू 0 हो जाए, तो इक्वल टू 0 होने पर फर्स्ट टर्म तो गायब हो जाएगी. अगर फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगी तो इट मींस इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x प्लस 1. तो पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट 1. तो दैट विल बी नॉट अ क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी. तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना, जो भी हमारे को इक्वेशंस गिवन होंगी उनको हम चेंज करेंगे. देन सेकंड थिंग इज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम क्या करेंगे, जो भी रियल रूट्स होते हैं, आगे आपको पता चलेगा कि रियल रूट्स कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, तो उसमें आपको क्या करना है, उनकी फैक्टराइजेशन की हेल्प से उन रूट्स को फाइंड आउट करना है, राइट? देन नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा दैट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट. आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा d, और साथ में जो जीरोस आएंगे, जो रूट्स आएंगे ना, उनकी हेल्प से आप उसके नेचर को फाइंड आउट कर पाओगे. नेचर क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी नंबर है तो वो रियल होगा या नहीं होगा, है ना? या फिर आप कहेंगे कि मैम वो कैसे रूट्स होंगे, ठीक है? तो हम कहेंगे नेचर के बारे में स्टडी करेंगे. फिर उसके बाद लास्ट में हमारा रहेगा कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी ये, ठीक है? तो ये हमारा छोटा मोटा टॉपिक रहेगा. मींस पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो भी हमें इक्वेशंस गिवन हैं आर दे क्वाड्रेटिक, क्या वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन हियर. Let's do the first question, that check whether the following are quadratic or not. Some type of questions are given to you. आपको कुछ questions type given है और आपको find करना है कि given quadratic है या नहीं है. आपको क्या करना है, जो भी आपको given दिया हुआ है उसको देखना है कि वो quadratic में आता है या नहीं आता. तो बेटा सबसे पहले समझो, आपके पास जो भी वैल्यूज दी रखी हैं, आप ये नहीं कहोगे कि सिंपली उसको ये कह दोगे यहाँ से देखते ही कि क्वाड्रेटिक है. मीन्स वी नीड टू सिंप्लीफाई दैम. हमें उनको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आपके पास जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इट कंटेन आइदर फॉर्मूला और वी हैव टू मल्टीप्लाई. या तो उसके अंदर क्या होगा, कोई फॉर्मूला होगा, या फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा. यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल आसानी से पता चल रहा है कि आपके पास एक क्या है, कोई भी फॉर्मूला गिवन है. ये फॉर्मूला किसके सिमिलर दिखाई दे रही है, किसके सिमिलर दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है 1. तो आप कह रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना बनेगा, x माइनस 3. यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई करना शुरू करो. 2 को x से करते हैं तो कितना आएगा, 2x माइनस 2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6. यहाँ से 2x से 2x कैंसिल. आप ऐसे भी कर सकते हो, 2x को इधर लेके आओ तो 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0. Now here I am saying x square plus 1 किसके इक्वल है बेटा, माइनस 6 के. x square plus 1 माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0. आपके पास आएगा x square plus 7 इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये जो गिवन है क्या वो क्वाड्रेटिक है
क्या वो क्वाड्रेटिक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक क्या है। तो हमने कहा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0 के। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर को 2 होना चाहिए, चाहे हाईएस्ट पावर नीचे यहाँ पर वैल्यू हो या ना हो, जैसे यहाँ पर x नहीं है, अब देखिएगा x नहीं है तो इट नॉट मैटर टू यू, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, आपको हाईएस्ट पावर से मतलब है। और हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, इट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कहेंगे कि ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको चेक करना है कि जो गिवन है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हियर वी हैव x² माइनस 2x, यहाँ देखो -2 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है 3 माइनस x से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को फिर x से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं x² माइनस 2x, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 -6 आ गया। नेगेटिव को नेगेटिव से करोगे तो पॉजिटिव, 2 को x से करेंगे तो कितना आएगा 2x, x² माइनस 2x, देन माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2 इधर जाएगा तो -2x, किसके इक्वल 0। x² 2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0। ये आपके पास, कैन यू सी दिस, ये हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल नहीं बोलना, ध्यान रखना इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड भी है और साथ में क्या है राइट हैंड साइड, राइट। नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट, दिस इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको चेक करना है कि ये जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मल्टीप्लाई दिस x को इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो x को सबसे पहले x प्लस 1 से, फिर मुझे क्या दिखाई दे रहा है माइनस का 2, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो x को पूरे से मल्टीप्लाई, x इंटू क्या आएगा x प्लस 3, यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 1 तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, राइट। मल्टीप्लाई x इंटू एक्स x² प्लस x, माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू x को x से करेंगे तो इट इज x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, राइट। अब देखो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये और ये कैंसिल, x में से 2x गया माइनस x माइनस 2 इट इक्वल्स टू 3x में से x गया कितना आएगा 2x माइनस 3। यहाँ से सॉल्व करो, माइनस x माइनस में 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 0। यहाँ से माइनस एक्स और माइनस 2x कितना आएगा माइनस का 3x, 3 में से 2 गया 1 प्लस 1 इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 0। तो आप देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c किसके इक्वल होता है 0 के। हाईएस्ट पावर को 2 होना चाहिए, यहाँ तो हाईएस्ट पावर है ही नहीं, x की पावर 2 है ही नहीं, तो इट मींस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। It is not a quadratic equation, right? Now come to the next question. Next is check whether the following are quadratic. Same, we need to multiply it. करो x into 2x plus 3 1 minus 3 into कितना 2x plus 1 it is equals to x into x plus 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं बेटा, x into 2x that is 2x square plus x को 1 से करेंगे x minus 3 to plus 6x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू x² प्लस में 5x, राइट। यहाँ से जितनी भी टर्म है उसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2x², पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 5x माइनस 3 माइनस x² माइनस का 5x। हम ये जो हमारा जितना भी कहाँ पर था राइट हैंड साइड पर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 0। अब देखो लाइक टर्म्स है x² और x², 2x² में से x² गया x² आ गया, माइनस का 5x माइनस का 5x इट इज माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप ही बताइए क्या ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है 2, और अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, वी विल कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज वी हैव 2x minus 1 into x minus 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1। ये हमें गिवन है, let's multiply this into this 2x² 2x को 3 से करेंगे माइनस 3x 6x माइनस का x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस
3 इक्वल टू एक्स को एक्स से करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करेंगे माइनस का एक्स प्लस का 5x माइनस 5, राइट। नाउ हियर जितनी भी टर्म है उनको सॉल्व कर लो। देखो लाइक टर्म दिखाई दे रही है -6x और -x, तो 2x स्क्वायर -6x और -x -7x प्लस 3x स्क्वायर, 5x में से x गया 4x माइनस 5। यहाँ देखो ये जितनी भी टर्म है हम सबको कहाँ लेके आते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर एक जगह लेके आते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सके। -x स्क्वायर -5 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ कैन यू सी दिस, -x स्क्वायर यहाँ है 2x स्क्वायर यहाँ है, तो क्या आएगा x स्क्वायर, -7x है और माइनस का 4x है, तो कितना बनेगा -7 -4 दैट इज -11x प्लस 3 प्लस 5 दिस इज +8 इक्वल टू 0। सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का होने की वजह से इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कहेंगे ये हमारी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्लियर। नाउ हियर दिस नेक्स्ट इज चेक वेदर द फॉलोइंग, कैन यू सी दिस, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 7x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0, 7x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या आपके पास, ये देखो ऐसे लिख दो इसको 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। अब मैंने कहा था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो a को कभी भी 0 के इक्वल नहीं लेना, बट यहाँ तो मैम आ रहा है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव हियर a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद करना है, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, तो इट इज हियर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस कितना होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम हमने तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, कैसे पढ़ा है आपने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये बोला, ठीक है। तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये वाला आएगा, तो बात बराबर ही है, ठीक है। सो दिस इज a, दिस इज b, a प्लस b होल क्यूब, सो इट इज हियर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 इंटू, देखो 3 इंटू a इंटू बी, 3a स्क्वायर भी लगाते सीधा, a स्क्वायर x स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है, प्लस 3 एज इट इज, a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 2x क्यूब, राइट हैंड साइड पर यही वैल्यू है, वो सॉल्व करनी पड़ेगी। 2x को -1 से करो, माइनस का 2x, राइट। नाउ हियर x क्यूब प्लस 8, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। जितनी भी टर्म्स है राइट हैंड साइड पर उन सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप बताओ x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस का x क्यूब आ गया, 6x स्क्वायर एक ही टर्म है एज इट इज छोड़ दो, 12x और 2x कितना आएगा 14x, राइट, ठीक है। साथ में हमारे पास कितना है प्लस का 8, ठीक है, तो प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया 0, यू कैन टेक कॉमन, तो ये आएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट। ओके, नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट टर्म, दिस इज x क्यूब, this is here x cube minus 4x square minus x plus 1, ठीक है। अब आपके पास है a minus b का होल क्यूब, देखो a plus b का होल क्यूब था, अब है a minus b का होल क्यूब, तो दैट इज a क्यूब minus b क्यूब minus 3a square b और फिर आता है प्लस का साइन 3ab square, राइट। सो हियर
वी हैव हियर x क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू x, x स्क्वायर, b की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू x और b 2 का होल स्क्वायर. लेट्स मल्टीप्लाई x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. नाउ हियर x क्यूब as it is. 2 का 8, 3 2 जा 6, 6x square. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x, right? Take all the term that side. So here x cube minus 4x square minus x plus 1 minus x cube plus 8 plus 6x square minus 12 equal to 0. अब देखो बेटा लाइक टर्म्स को देख लो कहाँ कहाँ पर है x क्यूब और x क्यूब प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है, दूसरी टर्म चेक करो 4x square minus 4x square और प्लस का 6x square. So that is here 2x square. राइट बेटा, ठीक है. नाउ हियर वी हैव x आल्सो, दिस इज माइनस x. ठीक है, और यहाँ पर हमारा है 12x, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 13x. दिस इज आल्सो राइट. नाउ वी हैव दिस लास्ट वन को एज इट इज रख देते हैं, दैट इज प्लस 8 इक्वल टू 0. अच्छा यहाँ प्लस 1 भी है, सो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो प्लस 9 इक्वल टू 0. ये आपका आंसर आ जाएगा. राइट, ठीक है. नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन. These are situational based questions. ये आपके situational based question है. आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेड. सॉल्व नहीं करना, सॉल्यूशन जो होगा वो आपको अलग से बताया जाएगा. Only you need to represent them, right? So here the area of rectangular plot is this 528 meter square. The length of plot is, देखो क्वेश्चन में कहता है एरिया गिवन है, area of rectangular plot. ठीक है, it is 528 meter square. अब length is 1 more twice of its breadth. ठीक है, ये गिवन है. तो आप बताओ एरिया क्या होता है. एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ किसके इक्वल है हमें तो नहीं पता, तो कंसीडर कर लेते हैं. देखो लेंथ ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है, तो मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x. कंसीडर कर लिया वो x है. तो आप बताओ अगर लेंथ x है तो लेंथ तो इक्वल टू ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी होगी 2x + 1. हम कहते हैं एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ है 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस इज इक्वल टू कितना है 528. ये कितना है हमारा 528. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस इधर जाएगा माइनस का 528 इक्वल टू 0. राइट, ठीक है. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना था. राइट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज 306. कहता दो नंबर है, दोनों की प्रोडक्ट कितनी है बेटा 306. सो कॉन्सेक्यूटिव लिखा हुआ है. कॉन्सेक्यूटिव होता है लगातार का मतलब एक x तो दूसरा x + 1. तो लेट फर्स्ट नंबर बी कंसीडर x. तो सेकंड नंबर बी मैम अगला, इससे अगला मैं कह रही हूँ अगर 100 है तो अगला कितना होगा बेटा 101. 1 ऐड करके मिलेगा. अगर मैं कह रही फर्स्ट नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा x + 1. now multiply x into x + 1, that is equals to 306. multiply this and this, so here x square plus x minus 306 equal to किसके इक्वल 0. तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक बनानी है. फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि क्वाड्रेटिक ही बनाओ, तो सेकंड में तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिचुएशन को देखना है और क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक. राइट, नाउ हियर दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन है. समझ लो बेटा कैसे समझते हैं इस क्वेश्चन को. देखो रोहन मदर, एक रोहन है, ठीक है, और बात हो रही है रोहन की मदर की, रोहन्स मदर. राइट, नाउ हियर रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है. तो रोहन की मदर को पता होना चाहिए पहले तो. मैम लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x. कंसिडर कर लिया वो क्या है x ईयर.
अब रोहन की मदर की एज क्या है x प्लस 26, राइट। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद क्वेश्चन पूछता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या होगा, रोहन की एज 3 बढ़ जाएगी और रोहन की मदर की एज भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है रोहन की एज बढ़ेगी। तो x प्लस 3 यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया x प्लस 29। मतलब ऐसा करने पर, मतलब 3 साल बाद करने पर, नाउ द प्रोडक्ट विल बी 360। अब क्या था, दोनों की एज का प्रोडक्ट, दोनों की एज का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू 360। ओके, नाउ मल्टीप्लाई देम, x स्क्वायर प्लस यहां से आएगा 3x, यहां से आएगा 29x, राइट, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा प्लस 9 3 जा 27, 7 2 3 6 7 8 माइनस का 360 इक्वल टू 0। नाउ हियर सॉल्व x स्क्वायर 3x और 29x कितना होता है 32x, माइनस सब्ट्रैक्ट करो, इट्स हियर 273 इक्वल टू 0। गॉट इट, क्लियर। राइट, नाउ हियर दिस इज द आंसर, ये हमारा क्या आ गया आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ट्रेन। ट्रेन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एक बार समझना है और पूरा पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ये ट्रेन है जो 480 किलोमीटर चलती है, किससे चलती है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम हो। सो लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी लेट इट इक्वल्स टू, कंसीडर कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इफ द स्पीड हैड बीन, अगर ऐसा किया गया, देखो पहले x स्पीड से चल रही थी, अगर कह रहा है कि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो इट वुड हैव बीन, यहाँ पर पूरा नहीं है, मैं इसको पूरा कर देती हूँ, इट वुड हैव टेकन आई थिंक 3 आवर, 3 घंटे ज्यादा लेगा, ठीक है। नाउ वी नीड टू मेक अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो ये 3 घंटे ज्यादा लेगा, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि जब भी ऐसा होता है कि स्पीड कम करोगे, स्पीड को कम करोगे तो ज्यादा टाइम लेगा, बिल्कुल ऑब्वियस है मैम। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में वी विल फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम होता है, देखो जैसे स्पीड होता है तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब आप बताओ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड किसके इक्वल है फर्स्ट केस में, ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस बाय स्पीड ना, हमने कहा टाइम के अकॉर्डिंग है, तो टाइम के अकॉर्डिंग इफ यू विल टेक हियर, तो टाइम किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 480, यहाँ रख देते हैं, 480 के करस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी है x, देन मान लेते हैं t1 है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम क्या है t1, तो t2 किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय सेकंड स्पीड, जो कितनी है x माइनस 8। अब आप मुझे बताओ, ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे, है ना, तो ही तो है आपके पास ये है t2 जो किसके इक्वल है 480 बाय x माइनस 8, और ये क्या है 480 बाय x, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो 3 आ रहा है, पुट कर दो 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाय x विच इज इक्वल्स टू 3, ये आ गया आपके पास। यहाँ से 480 कॉमन ले लेते हैं, वी हैव 1 बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, ठीक है। नाउ हियर टेक एलसीएम 480 into x minus x minus 8 divided by x into x minus 8 is equal to किसके इक्वल आएगा 3। Now 480 into x minus minus multiply करो plus 8 divided by x into x minus 8 then it is equal to 3, right। यहाँ से x कैंसिल, ठीक है, यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये हमारा आ जाएगा 6 and then 0, right, 16 0. So here we have this 160 into 8 which is equals to x into x minus 8, ठीक है, x square minus 8x minus, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, that will come equal to 1280 equal to 0. This is a quadratic equation, आप देख रहे हैं पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला
quadratic equation. So this is your answer. Hope it's clear to you. So enjoy these videos, learn from them, and please like, share, and subscribe the channel. Thank you.